जजिस के खत से मुताल्लिक आज खुद नोटिस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोड बनाने का इंदिया। अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है, मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा के जजिस के खत से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाप्त के दौरान रिमार्क्स। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई, महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। आजकल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा कि हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। वज़ीर आज़म बतौर सरबराह मुकन्ना का और इंतजामिया बैठे। हम दबाव नहीं लेंगे, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हमने आइन को पढ़ना छोड़ दिया। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है। ये कहना सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को दे दिया गलत है। हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मावनत के लिए तहरीरी मारूफियात मांग ली। मजीद समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस खत में कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलविस थी। जजों का खत ये बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि हमें कुछ पता नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के दौरान समात रिमार्क्स। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निजाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों के खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। कानून इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नाम दे। आज भी हुकूमत की पोजीशन वही है। सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन मावनत फराहम करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर वफाकी हुकूमत कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के दलाइल। मजीद कहा कि एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ वीलॉ किया, कत्ल की धमकियां दी, अदालत में मामला आया और FIA को इंक्वायरी की हिदायत की गई। FIA ने इसमें से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। काजी फाजीसा ने 161 के बयान में शहजाद अकबर का नाम लिया। काजी फाजीसा ने वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और उस वक्त के DG ISI फैज हमीद का नाम लिया। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। मामला लटका दिया गया और इस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकियां में खतूत मौसूल। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त। पुलिस ने कोरियर कंपनी के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में 17 अप्रैल को तलब कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक मौका दे दें, आला हुकाम को ना बुलाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का इस्तदा। क्या करें, कोई चीज़ तो आप लाए नहीं, सबूत भी हैं या IB की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए बंद किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का जवाब। इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा सेक्रेटरी बना देगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दूसरा सफ़ा देख लें। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस्तदा। क्या करूं, क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। दीगर अदालतों में भी केसेस हैं, देखते हैं कौन सी अदालत पहले फैसला करती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी भी दे दी गई। छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारा अज़्म है। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख तक बिला सूद कर्जे देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में स्पेशल सब्सिडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। रेप और बच्चों पर जुल्म ज़्यादती के मुकदमात का तेज़ तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।
और सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 67,756 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। सेनेट इंतखाबात सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम अली, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर सरमद अली और बैरिस्टर जमीर घुमरो सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर कुरातुल ऐन मरी और रुबीना कायम खानी सेनेटर बन गई। अकलियती नशिस्त पर पीपी के पोंजोमिल भेल एडवोकेट 117 वोट लेकर फातेह करार। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत से जनरल नशिस्त पर कामयाब। सिंध से एक जनरल नशिस्त MQM के हिस्से आई। आमिर वलीउद्दीन चिश्ती सेनेटर मुंतखब। सिंध में जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों ने 21-21 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली के 164 अरकान के ऐवान में 154 वोट कास्ट हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकने असम्बली ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। पंजाब की टेक्नोक्रेट खवातीन और अकलियती नशिस्त पर सेनेट इंतखाब। पांचों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खजाना औरंगजेब 128 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद 106 वोट हासिल कर सकी। खवातीन की नशिस्तों पर अनुशे रहमान 125, बुशरा अंजुम भट्ट 123 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। PTI के मुखालिफ उम्मीदवार सनम जावेद को 102 वोट मिले। पंजाब में अकलियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु 253 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक ने 99 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन में कुल 356 वोट कास्ट हुए। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदार बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक अहम जायजा इजलास। खलीजी ममालिक से मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। SIFC के क़याम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में मदद मिली। सरमायाकारी के मनसूबों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सड़कों बाजारों में कूड़ा क्रिकेट नहीं नजर आना चाहिए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आउटसोर्स करने के मुजव्वज़ा मुआहदे का जायजा। वज़ीर आला ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी दे दी। कोलू में जानदारान के जंगलात में आग पर काबू पा लिया गया। लेविस फोर्स के जवानों ने हर पुरखतर पहाड़ी इलाके में कामयाबी से कार्रवाई मुकम्मल की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की डिप्टी कमिश्नर और तमाम लेविस फोर्स के जवानों को शाबाश। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। अमरीका दमिश्क हमले का जिम्मेदार है। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर कहते हैं स्विस सफारत खाने के एहलकार को पैगाम दे दिया। अमरीका को शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देना होगा। ईरान में स्विस सफारत खाने अमरीकी मफादात के लिए सालसी का किरदार अदा करता है। ईरान ने इजरायली हमले का जवाब देने का पहले ही ऐलान कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले की मजम्मत। हमला खौफनाक और तशवीशनाक है। सिफारती आदाब और इमलाक का हर सूरत एहतराम होना चाहिए। दोनों फरीक तहम्मुल से काम ले, कहीं गलत फहमी से तबाहाल खित्ता मजीद तबाही की तरफ गामजन न हो जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। सऊदी अरब, रूस और चीन ने भी ईरानी कौंसल खाने पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इजरायली इक़दाम की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। सिक्योरिटी काउंसिल की जंगबंदी करारदाद के बावजूद इजरायली हमला शर्मनाक है। रूसी मंदूब।